6 रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। इसमें हम लोगों को एक एरे दिया होगा नम्स जिसमें डुप्लीकेट्स होंगे, उसको हम लोग को रिमूव करना है। फॉर एग्जांपल नम्स की जैसे वैल्यू है 1,1,2, इसमें जो 1 है वो डुप्लीकेट है, हम लोगों को इसको रिमूव करना है ताकि जो हम लोगों का आउटपुट है वो कुछ ऐसा दिखे। ठीक है, सो वी हैव बीन गिवन एन इंटीजर एरे nums and which is sorted in non-decreasing order, that is increasing order. We have to delete the duplicates in place such that each unique element appears only once. The relative order of the element should be kept the same. ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हम लोग सबसे पहले अपने दो पॉइंटर्स लेंगे, एक i इज इक्वल्स टू 1 का और एक j इज इक्वल्स टू 0 का। अब इस एरे में सबसे पहले i जो आगे है जिसको हम लोग कॉन्टीन्यूसली बढ़ा रहे हैं, हम लोग को चेक करना बहुत ज़रूरी है कि i जो है वो लूप ख़त्म तो नहीं कर दिया, क्योंकि अगर ख़त्म हो गया तब भी उसको हम लोग ट्रैवर्स कर रहे होंगे, सो उससे हम लोगों का एरर आ जाता है। सो हम लोग को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो i है वो विद इन द रेंज ही रहे। ठीक है, अब अगर कंपेयर करेंगे तो जैसे 1 है 2 है, बेसिकली i हम लोगों का यहाँ पे है और j हम लोगों का यहाँ पे है। जब हम लोगों का i और j मीट कर जाता है, जैसे इक्वल होता है, तब हम लोगों को कुछ भी नहीं करना होता। सॉरी, i 1 पे था और j यहाँ पे था। सो अगर ऐसा हो जाता है तो हम लोग को कुछ भी नहीं करना पड़ता, हम लोग को सिंपली अपने i इंडेक्स को बढ़ाना है और जहाँ पे एक यूनिक एलिमेंट मिलता है वहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि j से लेके i तक हम लोग जब एक यूनिक एलिमेंट ढूंढ लेंगे, उनके बीच के जो सारे होंगे वो डुप्लीकेट्स होंगे एंड वी हैव टू रिमूव देम, वी हैव टू री राइट देम, उसके ऊपर ही ओवर राइट करके उनको हटाना है विद इन प्लेस एरे। ठीक है, अब इसमें कैसे करेंगे? जैसे कि यहाँ 1 है 2 है, सो यहाँ पे हम लोगों का j पॉइंटर था, यहाँ पे हम लोगों का i पॉइंटर था। अब इसको कंपेयर किए तो 1 इज इक्वल्स टू 1 है, सो हम लोग को i को सिंपली बढ़ा देना है। अब हम लोगों की जो i की वैल्यू की 1,1,2, अब j तो यहीं रहेगा, i यहाँ पे पहुँच जाएगा। अब ये यूनिक एलिमेंट मिला, दैट इज़ अब ये i और j का जो इंडेक्स पोजीशन पे जो भी एलिमेंट्स है वो मैच नहीं कर रहे, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग j को बढ़ाएंगे एक स्टेप। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है कि डुप्लीकेट्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। जे को यहाँ पे बढ़ा देंगे, अब जे यहाँ पे नहीं पॉइंट कर रहा है, जे यहाँ पे बढ़ाएंगे और जे पे आई को ओवर राइट कर देंगे, दैट इज़ आई की जो भी वैल्यू होगी वो जे में डाल देंगे, तो यहाँ पे ये 2 वैल्यू प्लेस हो जाएगी। अब इसको जो है रिटर्न कर देंगे, क्या कर देंगे? j+1 रिटर्न कर देंगे, तो हम लोग को बेसिकली यूनिक एलिमेंट का साइज़ मिल जाएगा। j+1 से j+1 दैट इज़ j यहाँ पे कहाँ पे है? 1 पे है, 1+1 दैट इज़ 2, तो आंसर आउटपुट में 2 आ जाएगा, दैट इज़ 2 यूनिक एलिमेंट्स एक्सिस्ट करते हैं इस एरे में, और वही हम लोग को रिटर्न करना था। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3, ठीक है, ये है। अब इसमें क्या करना है? जे को यहाँ रखना है 0 पे, आई को यहाँ रखना है। अब यहाँ पे 2 करना है, यहाँ पे सबसे पहले चेक करना है जब तक चलाना है जब तक आई जो है लेस देन n होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? इसकी भी 2 कंडीशन है। अगर जो नम्स है हम लोगों का, अगर उसका आई और उस जो यहाँ पे नम्स है उसका जो जे है, अगर दोनों मैच कर जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग को सिर्फ आई को आगे बढ़ाते रहना है, कि जो डुप्लीकेट्स है बीच में उनके साथ कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आई को बढ़ाते रह जाओ ताकि जे और आई के बीच में सारे डुप्लीकेट्स आ जाए और उनको ओवरराइड कर सके। तो आई का काम होता है कि पहले नॉन डुप्लीकेट जो एक यूनिक नंबर है उसको फाइंड करना, और फिर अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स में क्या करते हैं ना, जे को ++ करते हैं जहाँ से पहला डुप्लीकेट स्टार्ट हो रहा है, और उस डुप्लीकेट प्लेस को जैसे नम्स ऑफ जे को ओवरराइड कर देते, उधर नम्स ऑफ आई की वैल्यू को डाल देते। ठीक है, अब यहाँ पे सेम कंडीशन लगाएंगे और लास्ट में j+1 को रिटर्न कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है? 0 और 0 है, तो सबसे पहले दोनों कंडीशन जो है, मतलब ये पहली कंडीशन देखेंगे तो नम्स आई और नम्स जे की वैल्यू जो है मैच करगी, तो यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। आई कहाँ पहुँच गया? आई यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, आई जब यहाँ पे पहुँच गया तो अब हम लोग क्या करेंगे? अगेन कंपेयर करेंगे, क्या नम्स ऑफ जे और नम्स ऑफ आई की वैल्यू सेम है? सो ऑफ कोर्स उनकी वैल्यू डिफरेंट है, तो ये है उसकी पहले जे को इंक्रीमेंट करेंगे, जे यहाँ पे आ जाएगा और फिर उसको ओवरराइड कर देंगे, दैट इज़ यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अब हम लोग की नई एरे कैसे दिखेगी? हम लोग की नई एरे दिखेगी 0, 1, 1, 1, 1,
2 2 3 3 4, ये हम लोगों की नई एरे है। अब जे इधर है, आई इधर है। अब अगेन कंपैरिजन होगा क्योंकि लूप दोबारा चलेगा, क्योंकि जो आई है अभी भी लेस देन एन है तो दोबारा चलेगा। सो अब क्या होगा, आई को फिर बढ़ाएंगे। सो यहाँ आया आई, फिर से इक्वल ही है, फिर बढ़ाएंगे, इधर आया आई, फिर इक्वल, फिर इधर बढ़ाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये दोनों हैं जो नॉन इक्वल हैं। अब क्या होगा, जे को इधर बढ़ाएंगे। सबसे पहले जे को पहले डुप्लीकेट पे ले जाएंगे और आई की वैल्यू जो है उधर ओवरराइट कर देंगे। अब आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की मतलब सारे यूनिक वैल्यूज़ हैं। ठीक है, हाँ। अब क्या करेंगे, वापस जब ये लूप खत्म हो जाएगा आई को दोबारा बढ़ाएंगे तो वो जे से इक्वल ही है अभी, फिर दोबारा बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि पहला नॉन डुप्लीकेट वैल्यू मिल गई, ये यूनिक वैल्यू है। यहाँ पे जे को हम लोग बढ़ाएंगे जहाँ से डुप्लीकेट सब थे, और यहाँ पे जो है 3 को यहाँ पे ओवरराइड कर देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, वापस आई आ गया है तो वापस 3 3 मैच किया, सो वापस 3 आ गया, फिर वापस 4 जो है मैच नहीं किया, सो जे को बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे 4 प्लेस कर देंगे। अब जे प्लस 1 रिटर्न कर देंगे। जे कहाँ पे है, 0 1 2 3 4, 4 पे है तो 4 प्लस 1 दैट इज़ 5, इसमें 5 रिटर्न कर देंगे। दैट इज़ जो साइज़ है आफ्टर रिमूविंग द डुप्लीकेट फ्रॉम सॉर्टेड एरे इज़ 5।